हुआ था। इस फाइल शो में हमने यहाँ पे एक एडिट नाम का बटन बनाया था, जिसके क्लिक करने पे हम लोग एडिट पेज पे आ रहे थे यहाँ पे, और यहाँ पे अगेन हम लोग उस पिक्चर को डिस्प्ले कर रहे थे। मैं इसको आपको आउटपुट में दिखा देता हूँ। यहाँ पे लिखा मैंने लोकल होस्ट स्लैश जैम्प को ऑन कर लेते हैं। डेटाबेस ये ओपन हो रहा है। यहाँ पे लोकल होस्ट स्लैश ऑनलाइन अंडरस्कोर PHP स्लैश, ये फाइल शो पेज था। इसमें हम लोग जब एडिट पे क्लिक कर रहे थे तो वो पिक्चर यहाँ पे उठ करके आ रही थी। अब इसी को हमें अपडेट करना था। ठीक, अपडेट करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे इन पेज का कोई काम नहीं है, यहाँ पे इनका हो चुका है। यहाँ पे इस एडिट पेज पे अगेन हम यहाँ पे एक्शन लेंगे। यहाँ पे एक्शन नेक्स्ट पेज का नाम पास करेंगे। नेक्स्ट पेज का नाम है फाइल अपडेट .php और यहाँ पे पास करेंगे मेथड पोस्ट और यहाँ पे देंगे enc टाइप इक्वल मल्टी पार्ट स्लैश फॉर्म माइनस डेटा। और यहाँ पे एक काम और कर लेंगे हम लोग, यहाँ पे लिखेंगे इनपुट टाइप हिडन, जो आईडी उधर से आ रही है उसको भी यहाँ पे शो कर लेंगे, नेम आईडी, और यहाँ पे देंगे वैल्यू PHP ओपन PHP क्लोज इको $r इंडेक्सिंग ऑफ 0, क्योंकि 0 इंडेक्सिंग पे हमारी आईडी स्टोर है। ये मैंने कर लिया। ठीक है, मैंने यहाँ पे जो यूजर की आईडी आ रही थी उसको मैंने यहाँ पे इस इनपुट बॉक्स के अंदर डिस्प्ले कर दिया और हिडन भी कर दिया। अब हमें इस डेटा को इस फाइल अपडेट पेज पे ले जाना है और वहाँ पे इसको अपडेट करना है। अपडेट करने के लिए यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट पेज पे कोड को लिखेंगे। तो मैंने नया पेज क्रिएट किया, PHP को ओपन किया, क्लोज किया, इसको सेव करेंगे। सेव करने में यहाँ पे इसका नाम देंगे फाइल अपडेट .php। अब यहाँ पे सबसे पहले तो आपके जो इस इनपुट बॉक्स के अंदर डेटा है उसको पोस्ट करेंगे। तो यहाँ पे मैंने लिखा अपडेट आईडी इक्वल $_ पोस्ट और यहाँ पे पास करेंगे आईडी। फिर यहाँ पे न्यू फाइल को लाना है। तो न्यू फाइल को लाने के लिए एक और वेरिएबल $_files, यहाँ पे आप फाइल ला रहे हैं तो इसके लिए आपको जो सुपर ग्लोबल वेरिएबल है वो फाइल्स यूज होगा। यहाँ पे मैंने दे दिया img, क्योंकि मैंने इनपुट का नाम img सेट कर रखा है, और यहाँ पे मैंने दे दिया नेम। यहाँ पे आप चेक करेंगे तो मैंने नेम की वैल्यू img दे रखी है, इसलिए मैंने यहाँ पे पास किया img। यहाँ पे नेम देने का मतलब है कि जो आपकी पिक्चर या आपकी फाइल या आपका डॉक्यूमेंट आ रहा है उसका नेम। ठीक है, फिर यहाँ पे टेम्प्रोरी नेम के लिए अगेन $_ पोस्ट और यहाँ पे पास करेंगे img और नेक्स्ट बॉक्स में देंगे tmp_ नेम। ठीक है, अब हम लोग इस पेज को डेटाबेस के साथ कनेक्ट करेंगे। तो डेटाबेस के साथ कनेक्ट करने के लिए यहाँ पे लिखेंगे कनेक्शन वेरिएबल, यहाँ पे लिखेंगे mysqli_connect, पास करेंगे वो चारों पैरामीटर, सर्वर नेम एंड देन यूजर नेम, पासवर्ड और डेटाबेस का नाम। तो डेटाबेस का नाम है online_php। ठीक है, ये मैंने पास कर दिया। चेक भी करेंगे इफ़ जो आपने कनेक्शन दिया है यदि कनेक्ट नहीं है, यहाँ पे इको कनेक्शन फेल्ड, और यदि ये सारी चीज़ें सही हैं तो कनेक्शन ओके। यहाँ पे एल्स इको कनेक्शन ओके। ठीक है, ये मैंने काम कर दिया। चेक करके आप इसको कमेंट कर दीजिए। अब यहाँ पे आपको अपडेट कमांड लिखना है। ठीक है, उसके लिए आप पहले टेबल जा करके अपना चेक कर लीजिए। यहाँ पे जाएंगे, ये डेटाबेस ओपन है, ऑनलाइन के अंदर ऑनलाइन PHP नाम का फोल्डर है। इसमें जो हम लोगों ने टेबल अपना बनाया था वो बनाया था file_upload। ये हमारा टेबल का नाम है file_upload। तो यहाँ पे अपडेट कमांड लिखेंगे। अपडेट कमांड में क्या लिखेंगे, अपडेट टेबल का नाम file_upload, सेट कॉलम का नाम तो नेम
नेम आ रहा है आपका डॉलर ए में, किस कंडीशन पे, वेयर आई डी इक्वल डॉलर अपडेट आई डी। फिर यहाँ पे क्वेरी को फायर करेंगे, माई एस क्यू एल आई अंडर स्कोर क्वेरी, और यहाँ पे देंगे आप कनेक्शन वेरिएबल नेम और जो आपकी करंट कमांड एग्जीक्यूट हो रही है उसका वेरिएबल नेम। इसको चेक कर लेंगे यहाँ पे कि इफ़ यदि ये क्वेरी सक्सेसफुली चलती है तो अगेन हम शो पेज पे रिडायरेक्ट हो जाएं। यहाँ पे लिखेंगे हेडर, ब्रैकेट के अंदर आप पास करेंगे लोकेशन कॉलन फाइल शो डॉट पी एच पी, फाइल शो डॉट पी एच पी, इस पेज पे पहुँच जाएंगे। और मान लेते हैं यहाँ पे हम एल्स इको, अगर नहीं होता है तो यहाँ पे लिख देंगे फाइल नॉट अपडेट। यहाँ पर एक मैसेज दे दिया फाइल नॉट अपडेट का, ठीक है, अपडेट कमांड लिखा, लेकिन हमें उस फाइल को फोल्डर में मूव भी करना पड़ेगा। तो मूव करने के लिए मैंने एक वेरिएबल लिया और उसमें पास करेंगे फोल्डर का नाम। तो यहाँ पे कोड में जाकर के देखेंगे तो आपके पास फोल्डर का नाम है पिक्चर, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने पिक्चर एंड स्लैश, ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा पिक्चर और स्लैश। अब यहाँ पे लिखेंगे मूव अंडर स्कोर अपलोडेड अंडर स्कोर फाइल, जिसका काम है किसी भी फाइल को फोल्डर में मूव करने के लिए। इसमें आपको पास करना पड़ेगा टेम्प्रोरी नेम, तो टेम्प्रोरी नेम आपका आ रहा है डॉलर बी में, यहाँ पे ऊपर देखेंगे तो ये डॉलर बी में टेम्प्रोरी नेम आ रहा है। फिर सेकंड पैरामीटर होगा आपका लोकेशन, तो लोकेशन का वेरिएबल है वो है डॉलर एल ओ सी, फिर आपके फाइल का नाम वो है आपका डॉलर ए में, ये मैंने पास कर दिया डॉलर बी कॉमा डॉलर एल ओ सी डॉट फाइल का नाम है। तो इससे क्या होगा कि आपकी फाइल फोल्डर में मूव हो जाएगी, लेकिन साथ ही साथ हमें पुरानी पिक्चर को रिमूव भी करना है। तो रिमूव करने के लिए यहाँ पे आपको सेलेक्ट कमांड भी चलाना पड़ेगा। तो लिखेंगे यहाँ पे सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम टेबल का नाम, तो टेबल का नाम है फाइल अंडर स्कोर अपलोड वेयर आई डी इक्वल डॉलर अपडेट आई डी। फिर क्वेरी को यहाँ भी फायर करेंगे तो माई एस क्यू एल आई अंडर स्कोर क्वेरी, और यहाँ पे लिखेंगे डॉलर सी ओ एन एन एंड डॉलर एस ई एल। अब जब डेटा सेलेक्ट हुआ है तो डेटा फेच भी होगा, फेच करने के लिए भी आप लिखेंगे यहाँ पे माई एस क्यू एल आई अंडर स्कोर फेच अंडर स्कोर एरे, तो लिखेंगे डॉलर आर ई एस कॉमा माई एस क्यू एल आई अंडर स्कोर बोथ। ये हो गया, इसको भी किसी एक वेरिएबल में रख लेते हैं हम लोग, मैंने रख लिया डॉलर आर वेरिएबल में, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, जो डेटा रिमूव करना है उसके लिए भी एक वेरिएबल ले लेते हैं। तो यहाँ पे ले लिया मैंने, यहाँ भी फोल्डर का जो नाम होगा वो पिक्चर ही होगा, स्लैश बाहर डॉट डॉलर आर, और यहाँ पे हम पास करेंगे इंडेक्सिंग ऑफ इमेज, तो इमेज आपकी 1 इंडेक्सिंग पे है, और यहाँ पे हम लोग देंगे 1 लिंक, और यहाँ पे पास करेंगे डॉलर एल ओ सी 1 को, इसका मैं नाम चेंज कर दूंगा, दे दूंगा एल ओ सी 1 ये, ठीक है। तो अब अगर आप फोल्डर की बात करें तो आपके पास फोल्डर में पिक्चर फोल्डर में 2 पिक्चर हैं, ये 1 एंड 4, आउटपुट में आप देखेंगे तो वही आपको 2 पिक्चर ये मिलेंगे। अब मान लीजिए कि हमें इस इमेज को एडिट करना है, कोड तो हम लोगों ने लिख लिया, इसको हमें एडिट करना है। तो एडिट में क्या होना चाहिए कि ये तो आपकी ओल्ड पिक्चर है, जब एडिट करके हम अपडेट करें तो ये ओल्ड पिक्चर यहाँ से हट जानी चाहिए और जो नई पिक्चर चूज मैंने किया है वो यहाँ पे आ जानी चाहिए। मैंने यहाँ पे एडिट पे क्लिक किया, ये पुरानी आपकी पिक्चर थी, अब मैं नई पिक्चर इसके जगह पे चूज़ कर रहा हूँ या मैं नया पिक्चर लगाना चाहता हूँ, तो मैंने यहाँ से एक नई पिक्चर चूज़ कर लिया, अपने सिस्टम से मैंने एक नई पिक्चर चूज़ कर लिया, अपडेट किया, यहाँ पे अपडेट पे तो आ गए, फोल्डर में चेक करेंगे, ये फोल्डर में फाइल तो डिलीट हो गई लेकिन यहाँ पे फाइल मूव नहीं हुई है, ठीक है। टेबल में चेक करते हैं कि नाम अपडेट हुआ कि नहीं, यहाँ पे फाइल अपलोड में आएंगे 1.png, ये भी चेंज हो गया, फाइल केवल फोल्डर में मूव नहीं हुई है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे डॉलर एल ओ सी पिक्चर बी डॉलर ए फाइल्स, यहाँ पे गड़बड़ है, यहाँ पे हमको लिखना पड़ेगा डॉलर अंडर स्कोर फाइल्स, अब सही है। तो अब सेकंड वाले को हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पे इस पिक्चर को एडिट पे क्लिक किया, नए पिक्चर को मैंने चूज़ किया अपने सिस्टम से, ये फोल्डर से हट जानी चाहिए और जो मैं नया चूज़ कर रहा हूँ वो ऑटोमेटिक आ जानी चाहिए।
यहाँ से हो गया। अब यहाँ पे देखेंगे ये अपडेट हो गया, फोल्डर में देखेंगे वो पिक्चर हट करके यहाँ पे ये फाइल आ गई। ठीक है, मान लीजिए इसको भी हमें हटाना है, एडिट पे क्लिक करेंगे, चूज़ फाइल पे क्लिक करेंगे, कोई अदर यहाँ से हम लोग पिक्चर को थोड़ा डिफरेंट चूज़ कर लेते हैं जो उससे एकदम अलग हो। यहाँ पे किया, अपडेट पे क्लिक किया, तो यहाँ पे देखिए और फोल्डर में अभी आप देखेंगे तो ये आपकी नई पिक्चर आ चुकी है, पुरानी हट गई है। ठीक है, ये पिक्चर आ चुकी है और पुरानी जो थी वो हट गई। टेबल में भी आप जा करके देखेंगे यहाँ पे वो आपका न्यू नेम आ गया होगा। यहाँ पे देखिए उस इमेज का नाम था ganesback.png, वो यहाँ पे आपका डिस्प्ले हो रहा है। तो ये तरीका होता है फाइल को एडिट करने का और फाइल को अपडेट करने का। ठीक है, जो हम लोगों ने ये देखा, इसको एक बार फिर से समझ लीजिए। यहाँ फाइल एडिट पेज पे हम लोग क्या कर रहे हैं, सबसे पहले एक्शन, जिस पेज पे अगले पेज पे हम लोग जाएंगे जहाँ पे हम लोग अपडेट का कमांड लिखेंगे, मेथड पोस्ट enc टाइप, फाइल अपलोड हो रही है इस पर्पज़ से, एंड देन इनपुट टाइप फिडन, यहाँ पे मैं उस यूजर का आईडी ला रहा हूँ कि किस कंडीशन के ब्याह पे हम लोग अपडेट करेंगे। अपडेट करने के लिए हमारे पास कोई एक कंडीशन होनी चाहिए कि आप किस यूजर का पिक्चर चेंज करना चाहते हैं, आप किस यूजर का प्रोफाइल चेंज करना चाहते हैं। उसके लिए आपको अपडेट कमांड में एक कंडीशन देनी पड़ेगी। यदि आप कंडीशन नहीं देते हैं तो आपके टेबल में जितनी भी प्रोफाइल पिक्चर होंगी वो सभी की सभी एक जैसी हो जाएंगी, लेकिन हमें तो हर एक यूजर का अलग अलग रखना है उसके अकॉर्डिंग। तो इसके लिए आपको यहाँ पे आईडी की ज़रूरत पड़ी है। फिर यहाँ पे हम लोग इनपुट टाइप फाइल में नई पिक्चर को या नई फाइल को चूज़ कर रहे हैं। जब नई फाइल को चूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पे हम लोगों ने नेम दे रखा है IMG। इसके भी आप पे जो भी नई इमेज होगी या जो भी फाइल होगी वो आपकी नेक्स्ट पेज पे जा रही है। तो हम लोग पहुँच रहे हैं यहाँ पे फाइल अपडेट पेज पे। यहाँ पे जो आपकी हिडन आईडी है वो पोस्ट हो रही है, बाकी आपकी जो पिक्चर का नाम और टेम्प्रोरी नेम है वो यहाँ पे फाइल्स के थ्रू पोस्ट हो रहा है। देन मैंने यहाँ पे कनेक्शन कर रखा है MySQLi_connect। इससे क्या हो रहा है कि आपका डेटाबेस आपका इस पेज के साथ कनेक्ट है। कनेक्शन के बाद मैंने यहाँ पे अपडेट कमांड सबसे पहले लिखा था कि फाइल अपलोड टेबल में एक डेटा अपडेट होना है जिसकी ये कंडीशन है, वेयर आईडी इक्वल $UPID। मीन्स यदि आईडी की वैल्यू और यूपीआईडी की वैल्यू सेम होती है तो यहाँ पे फाइल अपलोड टेबल में डेटा आपका अपडेट हो जाएगा। बट जब वो नया डेटा आपका अपडेट होगा तो वो आपके फोल्डर में भी जाना चाहिए। तो फोल्डर में ले जाने के लिए यहाँ पे हमने यूज कर रखा है move_uploaded_file, जिसका काम है किसी भी फाइल को सिस्टम के फोल्डर में मूव करने का। एंड देन हमें पुरानी फाइल को हटाना भी था, तो उसके लिए हमने यहाँ पे अगेन सेलेक्ट कमांड चलाया है। सेलेक्ट कमांड चला करके मैंने क्या किया है कि उस फाइल को जो फोल्डर में ऑलरेडी स्टोर है उसको हम लोग इस पेज पे लेकर के आए हैं। तो लाने के लिए सेलेक्ट कमांड, वेरीफायर एंड डेटा फेच करके अगेन हम लोग उसको एक वेरिएबल में स्टोर कर लिए हैं। ठीक है, कि इस वेरिएबल में जो भी इमेज आपकी फोल्डर में पड़ी हुई है वो आकर के यहाँ पे स्टोर हो जाए। और जब वो यहाँ पे आके स्टोर हुई तो यहाँ पे नीचे हम लोग अनलिंक का यूज करके उसको फोल्डर से रिमूव कर दे रहे हैं। इसका काम है फोल्डर में फाइल को मूव करना और इसका काम है फोल्डर से फाइल को रिमूव करना या डिलीट करना। ठीक है, तो ये था आपका फाइल अपलोड का कॉन्सेप्ट, जिसको कि हम लोगों ने कल भी कुछ पढ़ा था और आज हम लोगों ने पढ़ा है। जिस कल हम लोग पढ़े थे फाइल आपको अपलोड करना, कल ही पढ़े थे फाइल को शो करना, यदि आपने फाइल अपलोड कर दी तो उसको शो कैसे करेंगे, और आपके पास बहुत ज़्यादा फाइल हो गई तो आप डिलीट कैसे करेंगे, वो हम लोग कल पढ़े थे। एडिट में भी थोड़ा हम बताए थे कि जब हम एडिट पे क्लिक करें तो वो फाइल उठ करके एडिट पेज पे आ जाए और जो हमें चेंजेस करने हैं, जो हमें मॉडिफिकेशन करने हैं, वो हम अपना मॉडिफाई करके जब अपडेट बटन पे क्लिक करें तो वो आपका अपडेट हो जाए। तो यहाँ पे ये यूज हुआ था। ठीक है, अब हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में हम लोग बढ़ेंगे लॉगिन का। ठीक है, उसके लिए एक पेज क्रिएट करते हैं। यहाँ पे HTML ओपन, HTML क्लोज, हेडर टैग ओपन, हेडर टैग क्लोज, सेव करेंगे इसको। यहाँ पे इसका जो नाम देंगे वो देंगे login.php। यहाँ पर इस पेज का नाम दे दिया login.php। आपने देखा होगा कि जितने भी लॉगिन पेजेस बनते हैं उनमें यूजर से दो चीज़ें ली जाती हैं। एक तो जब वो रजिस्ट्रेशन के टाइम पे ईमेल आईडी दिया था वो, और एक उसने अपना यदि मोबाइल नंबर दिया था वो, और पासवर्ड के भी आप पे। तो यहाँ पे पेज का नाम दे दिया मैंने लॉगिन पेज। यहाँ पे देंगे
एंटर योर ईमेल। यहाँ पे लिखेंगे इनपुट टाइप ईमेल, ठीक है। और यहाँ पे देंगे एंटर योर पासवर्ड, और यहाँ पे मैंने दे दिया इनपुट टाइप पासवर्ड। यहाँ पे BR दे देंगे, बटन देंगे यहाँ पे, और बटन में दे देंगे यहाँ पे लॉगिन। फॉर्म भी आपको देना पड़ेगा, क्योंकि जब हम लोग इस लॉगिन में डेटा को इनपुट करेंगे तो इनपुट करने के बाद अगले पेज पे कैसे जाएंगे उसके लिए यहाँ पे आपको ये देना पड़ेगा। अब हम इस पेज को रन कर रहे हैं, तो रन करने के लिए अगेन फोल्डर में जाएंगे, बैक जाएंगे, हमने नया बना रखा फोल्डर, इसको हटा देते हैं यहाँ से। इस फोल्डर के अंदर हमने अभी बनाया जस्ट login.php। क्लिक करेंगे तो ये आपको दो इनपुट बॉक्स मिल जाएंगे। पहला इनपुट बॉक्स होगा एंटर योर ईमेल, और सेकंड इनपुट बॉक्स होगा एंटर योर पासवर्ड। हम इसमें ईमेल को इनपुट कर सकते हैं और इसमें हम पासवर्ड को इनपुट कर सकते हैं, ठीक है, ईमेल और पासवर्ड। अब हमें मान लीजिए कि यहाँ पे इन दोनों के डेटा को अगले पेज पे पोस्ट करके चेक करना हो कि जो ईमेल आईडी पासवर्ड पास किया गया है वो दोनों सही हैं कि नहीं। यदि सही होते हैं तो लॉगिन हो जाए, और सही नहीं होते हैं तो लॉगिन ना हो। इसके लिए सबसे पहले तो आपको यहाँ पे एक्शन देना पड़ेगा। इस एक्शन में आपको देना पड़ेगा लॉगिन कोड डॉट PHP, और यहाँ पे हम लोग देंगे मेथड पोस्ट, ठीक है। यहाँ पे मैंने दिया एक्शन में, एक्शन का मैंने नाम दे दिया लॉगिन कोड डॉट PHP, मेथड मैंने दे दिया पोस्ट। फिर मैंने यहाँ पे नेम दे दिया, यहाँ पे मैंने ईमेल, और यहाँ पे मैंने दे दिया नेम पास, ठीक है। टाइप करके भेजो। मैंने यहाँ पे दोनों का नेम सेट कर दिया। अब हम लोग ये पेज बनाएंगे कोडिंग के लिए, बट डेटाबेस में देख लेते हैं कि हमारे पास कोई फॉर्म है जिसमें ईमेल आईडी और पासवर्ड भी स्टोर है। फॉर्म TVL में गया मैं, तो यहाँ पे ईमेल मोबाइल है, रजिस्टर में गया तो यहाँ पे ईमेल पासवर्ड है, इसी को हम लोग चेक कर लेंगे रजिस्टर टेबल को ही। तो बस एक न्यू पेज क्रिएट करेंगे, PHP ओपन, PHP क्लोज, सेव करेंगे। इस पेज का नाम देंगे लॉगिन कोड डॉट PHP। मैंने यहाँ पे दिया लॉगिन कोड डॉट PHP, और यहाँ पे दोनों इनपुट बॉक्स की वैल्यू को पहले पोस्ट करेंगे, तो पोस्ट, और यहाँ पे दे दिया मैंने ईमेल। नेक्स्ट वाले करना है तो $B $_पोस्ट, और यहाँ पे मैंने दे दिया पासवर्ड, ठीक है। इन दोनों इनपुट बॉक्स की वैल्यू यहाँ पे आपकी पोस्ट हो गई। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम कनेक्शन करेंगे, तो $CONN, यहाँ पे लिखेंगे MySQLi _connect, और यहाँ पे पास करेंगे लोकल होस्ट रूट पासवर्ड और डेटाबेस है आपका online_php, ठीक है। online_ यहाँ पे मैंने PHP दे दिया। अब हमें क्या करना है कि जो उधर से ईमेल आईडी और पासवर्ड आ रहा है उन दोनों को पहले चेक करना है कि क्या वो ईमेल आईडी और पासवर्ड डेटाबेस में स्टोर है कि नहीं। यदि स्टोर है तब तो लॉगिन होना चाहिए, यदि स्टोर नहीं है तो लॉगिन नहीं होना चाहिए। तो अब आपको यहाँ पे चेक करना पड़ेगा। तो चेक करने के लिए आपको सेलेक्ट कमांड चलाना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम, टेबल का नाम रजिस्टर, मैंने यहाँ पे लिखा सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम, टेबल का नाम रजिस्टर, और यहाँ पे लिखेंगे कंडीशन वेयर ईमेल इक्वल सिंगल कोट्स के अंदर $A, फिर यहाँ पे कॉमा पासवर्ड, सॉरी यहाँ पे लिखेंगे और पासवर्ड इक्वल
$b, ये मैंने लिख दिया यहाँ पे। ईमेल $a, पासवर्ड $b, यहाँ पे मैंने दोनों को लिख दिया। चेक कर लेंगे, यहाँ पे ईमेल है और पासवर्ड है, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेरी को फायर करेंगे, MySQLi अंडरस्कोर क्वेरी, यहाँ पे पास करेंगे $CUNN एंड $SEL, इसको भी किसी एक वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे। और आपको अच्छे से पता है कि जब आपका डेटा सेलेक्ट होगा तो कुछ ना कुछ रिटर्न होगा, जब कुछ ना कुछ रिटर्न होगा तो आपको MySQLi अंडरस्कोर फेच अंडरस्कोर एरे भी देना पड़ेगा। तो $RES यहाँ पे मैंने पास कर दिया एंड MySQLi अंडरस्कोर पोस्ट दे दिया। अब यहाँ पे हम लोग चेक करेंगे कि इफ़ $R इंडेक्सिंग ऑफ ईमेल की इंडेक्सिंग देख लेते हैं कितने पे है। तो ये 0 हो गया, 1 2 इंडेक्सिंग पे मिले 2, यहाँ पास करेंगे इक्वल इक्वल $A, ठीक है। कि जो यहाँ पे टेबल में ईमेल आईडी स्टोर है और जो यहाँ पे आपका यूजर इनपुट किया ईमेल आईडी, यदि दोनों इक्वल हैं तब तो ठीक है, यदि इक्वल नहीं है तो यहाँ पे एल्स आपका चलेगा और यहाँ पे आपका लिखा जाएगा इको, यहाँ पे लिखेंगे इको ईमेल नॉट मैच, ठीक है, ईमेल नॉट मैच। और मान लेते हैं कि यहाँ पे ईमेल सही है, जो उसने ईमेल पास किया है वो परफेक्ट है। तो अब यहाँ पे हम पासवर्ड को चेक करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे इफ़ $R, पासवर्ड जो है आपका थर्ड कॉलम पे इक्वल इक्वल $B, तो यहाँ पे हम चेक करेंगे इको, यहाँ पे इको नहीं, यहाँ पे एल्स पहले चलाएंगे। मान लेते हैं कि उसने पासवर्ड दोनों सही दिया है, और अगर नहीं होता है तो यहाँ पे इको पासवर्ड नॉट मैच। यदि यहाँ पे ईमेल और पासवर्ड दोनों सही हो जाते हैं तो यहाँ पे हम लोग हेडर को रिडायरेक्ट कर देंगे, कहाँ पे, एक नेक्स्ट पेज बनाएंगे प्रोफाइल .php, उस पे लोकेशन कॉलन प्रोफाइल .php, इस पेज पे हम लोग रिडायरेक्ट हो जाएंगे। चलिए चेक कर लेते हैं पहले। मेरे पास जो ईमेल आईडी वो ये है SINGHRS gopal4@gmail.com और पासवर्ड है 12345667। तो यहाँ पे लॉगिन पे मैंने क्लिक किया, पहले मैं ईमेल आईडी को गलत पास करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिखा @gmail.com और यहाँ पे दिया 1234567। अब मैंने लॉगिन पे क्लिक किया तो यहाँ पे दे रहा है पासवर्ड, ओके। ऊपर चेक कर लेते हैं, यहाँ पे पास है, पास सेव करेंगे। अगेन मैंने यहाँ पे एक गलत मेल आईडी पास किया और यहाँ पे मैंने पासवर्ड सही दिया 1234567 और मैंने यहाँ पे लॉगिन किया। यहाँ पे आप देखेंगे कि मैसेज आ रहा है लॉगिन ईमेल नॉट मैच, इसलिए क्यों मैंने यहाँ पे गलत दिया है। फिर यहाँ पे मान लीजिए कि अब मैं पासवर्ड को गलत देता हूँ, यहाँ पे ईमेल आईडी मैं इस बार सही देता हूँ। यहाँ पे मैंने दिया SINGHRS gopal4@gmail.com। अब पासवर्ड मैंने यहाँ पे गलत दिया, कुछ भी दे दिया। जब लॉगिन करेंगे यहाँ पे पासवर्ड नॉट मैच आ रहा है। अब मान लीजिए कि मैं दोनों चीज़ों को सही दे रहा हूँ, इस बार मेल आईडी भी सही और पासवर्ड भी सही। तो यहाँ पे लिखा मैंने SINGHRS gopal4@gmail.com और पासवर्ड दिया 1234567 और यहाँ पे मैंने लॉगिन किया। ये पेज तो बना नहीं, बट यहाँ पे आप देखेंगे प्रोफाइल पेज पे वो आ गया है। अभी हम लोग प्रोफाइल बनाए नहीं है इसलिए वो फाउंड नहीं बता रहा है, वो सही है। तो ये प्रोफाइल पेज पे आ गया। अब हम लोग प्रोफाइल पेज का काम करेंगे। तो ये प्रोसेस हुआ है, प्रोसेस समझ लीजिए फिर से कि हमने एक लॉगिन पेज बनाया है, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक लॉगिन नाम का पेज बनाया है। इस लॉगिन पेज में मैंने 2 इनपुट बॉक्स लिया है। पहला इनपुट बॉक्स है आपका ईमेल को इनपुट करने के लिए और सेकंड इनपुट बॉक्स है आपका पासवर्ड को इनपुट करने के लिए। अब यहाँ पे मैंने इन दोनों का नेम भी सेट कर दिया है ईमेल एंड पास। इसका मैंने एक नेक्स्ट पेज अलग एक्शन पेज बना लिया है लॉगिन कोड। जब हम इस बटन पे क्लिक करेंगे तो हम लॉगिन कोड पेज पे जाएंगे और यहाँ से ईमेल और पासवर्ड को पोस्ट करेंगे। तो मैं यहाँ पे एक पेज बनाया हूँ लॉगिन कोड, यहाँ पे मैं उधर से ईमेल और पासवर्ड दोनों को रिसीव कर लिया हूँ। रिसीव करने के बाद मैंने यहाँ पे कनेक्शन बनाया है, ये पेज डेटाबेस के साथ कनेक्ट हो।
फिर मैंने यहाँ पे रजिस्टर टेबल से एक सेलेक्ट कमांड चला रखा है। रजिस्टर टेबल से एक क्या सेलेक्ट कमांड चला रखा है कि रजिस्टर टेबल से वही डेटा सेलेक्ट हो जो ईमेल और पासवर्ड इनपुट किया गया हो। ये डेटा सेलेक्ट हो जा रहा है। जब डेटा सेलेक्ट हो रहा है तो यहाँ पे हमने चेक करने के लिए भी एक ऑप्शन दिया है कि जो टेबल में ईमेल आईडी स्टोर है, ये टेबल से ईमेल आईडी आ रही है, और यहाँ पे जो यूजर ने फॉर्म से ईमेल आईडी भर दिया है, दोनों, यदि ये दोनों इक्वल होते हैं तब तो ठीक है। यदि दोनों सेम नहीं होते हैं तो इस इफ़ का एल्स चलेगा और वहाँ पे देगा इको ईमेल नॉट मैच। मान लेते हैं एक मिनट के लिए कि यहाँ पे उसने जो टेबल में ईमेल आईडी है और यहाँ पे यूजर ने जो पास किया वो दोनों सही हैं, तो फिर से इसके एक और कंडीशन चेक होगी। अब क्या चेक होगी? अब चेक होगा आपका पासवर्ड, कि जो यूजर ने टेबल में पासवर्ड इनपुट पहले कराया था और वो जो अब पासवर्ड इनपुट कर रहा है, यदि दोनों सेम है तब तो ठीक है, यदि सेम नहीं है तो पासवर्ड नॉट मैच का ऑप्शन आना चाहिए। मान लेते हैं कि ईमेल आईडी और पासवर्ड उसने दोनों को सही दे रखा है, तो इससे क्या होगा कि आपका ये पेज प्रोफाइल पेज पे रीडायरेक्ट हो जाएगा। अभी प्रोफाइल पेज नॉट फाउंड इसलिए बता रहा था कि हम लोगों ने प्रोफाइल नेम का कोई पेज ही नहीं बना रखा है। तो अब हम लोग प्रोफाइल पे काम करेंगे। इसके लिए अगेन न्यू पेज, यहाँ पे HTML ओपन, HTML क्लोज, सेव करेंगे इसको और यहाँ पे पेज का नाम देंगे प्रोफाइल डॉट PHP। ठीक है, यहाँ पे मैंने दे दिया प्रोफाइल डॉट PHP। अब इसमें हम क्या करेंगे कि जो यूजर उधर से लॉगिन करके आ रहा है उसके यहाँ पे हम प्रोफाइल को शो करेंगे, उसके प्रोफाइल को यहाँ पे हम लोग दिखाएंगे। तो उसके लिए यहाँ पे प्रोफाइल पेज में प्रोफाइल के लिए स्ट्रक्चर बनाएंगे हम लोग। चलिए यहाँ पे अगेन हेड HTML के बाद हेड टैग ओपन, हेड टैग क्लोज, एंड देन आपका बॉडी टैग ओपन, बॉडी टैग क्लोज। इसमें एक हेडिंग दे देते हैं हम, यूजर प्रोफाइल। यहाँ पे मैंने H1 के अंदर दे दिया यूजर प्रोफाइल, यूजर प्रोफाइल। यहाँ पे एक टेबल क्रिएट कर लेते हैं जिस टेबल में उस यूज़र की पूरी डिटेल को हम लोग दिखा देंगे। तो इस टेबल के अंदर tr टैग ओपन, tr टैग क्लोज, और इस tr के अंदर th टैग ओपन और th टैग क्लोज। यहाँ पे हम लोग आईडी दिखा देंगे और अगले td में उसकी आईडी को शो करेंगे। ऐसे ही नेक्स्ट th में उसका नेम दिखा देंगे और अगले td में टेबल में जो भी नाम होगा वो ला देंगे। नेक्स्ट हेडिंग जो बनेगी वो बनेगी आपकी ईमेल की, यहाँ पे मैंने दे दिए ईमेल, और यहाँ पे मैंने td डेटा शो करा देंगे। देन उसका पासवर्ड भी हमें शो करना है, तो यहाँ पे लिखा मैंने पासवर्ड, और यहाँ पे मैंने td के अंदर पासवर्ड को शो कर देंगे। और भी क्या डेटा था वो चेक कर लेते हैं यहाँ पे। यहाँ पे मैं गया, नेम, ईमेल, पासवर्ड, मोबाइल, हॉबी, जेंडर, सिटी, एड्रेस, इतनी चीज़ें हैं। नेम, ईमेल, पासवर्ड, मोबाइल, जेंडर। तो यहाँ पे मैंने एक और बना लिया, पासवर्ड के बाद मोबाइल, मोबाइल के बाद जेंडर, मोबाइल के बाद जेंडर, जेंडर के बाद आपका एड्रेस, और यहाँ पे मैंने दे दिया सिटी, लास्ट आपका था सिटी। ठीक है, ये सिटी। इतनी डिटेल हमारे पास टेबल में है और इन्हीं डिटेल को हमें यहाँ पे शो करना है, आईडी को, नेम को, ईमेल को, पासवर्ड को, मोबाइल, जेंडर, एड्रेस एंड सिटी। ये टेबल में जितनी चीज़ें थी उसको मैंने यहाँ पे रख लिया। सिटी पहले है, एड्रेस बाद में। ठीक है, यहाँ पे सिटी को हम लोग पहले कर देते हैं और एड्रेस को बाद में। ठीक है, बस ये इतना कर दिया। अब यहाँ पे हमें डेटा को लाना है, तो यहाँ पे लॉगिन कोड में हम लोग सेशन का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे $_ सेशन, यहाँ पे कोई नेम पास कर देंगे और यहाँ पे देंगे $A, क्योंकि ईमेल आपका $A में आ रहा है। और फिर यहाँ पे सेशन
अंडरस्कोर स्टार्ट। ठीक है, ये मैंने कर दिया। और यहाँ भी सेम प्रोसेस करेंगे। अब यहाँ पे प्रोफाइल को शो कराने के लिए पूरा कोड लिखना पड़ेगा आपको। यहाँ पे लिखेंगे sun_start और यहाँ पे हम लोग देंगे $SES ID इक्वल $_session और यहाँ दे देंगे यूजर। अब हम यहाँ पे कनेक्शन को बनाएंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे MySQLi_connect। यहाँ पे पास करेंगे आपके चारों पैरामीटर, लोकल होस्ट, सेकंड आपका रूट मीन्स यूजर का नाम, थर्ड आपका पासवर्ड और फोर्थ आपका डेटाबेस मीन्स online_php। ठीक है, और यहाँ पे देंगे MySQLi_query और यहाँ पास करेंगे $CONN, यहाँ पे डॉलर नहीं। अब यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा, तो सेलेक्ट करने के लिए $SEL और यहाँ पे लिखेंगे सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम। टेबल का नाम चेक कर लेते हैं, टेबल का नाम है रजिस्टर। ठीक है, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम, यहाँ पे दे दिया मैंने रजिस्टर। सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम रजिस्टर वेयर ईमेल इक्वल SES ID। ठीक है, यहाँ पे मैंने दे दिया सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम रजिस्टर वेयर ईमेल इक्वल $SES ID। अब यहाँ पे क्वेरी को फायर करेंगे, लिखेंगे MySQLi_query, यहाँ पे देंगे $CONN एंड $SEL। इसको भी किसी वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे, क्यों? क्योंकि आपको डेटा को फेच करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे MySQLi_fetch_array $RES, MySQLi_both और यहाँ पे दे देंगे $R। अब इस $R के भी यहाँ पे हमें डेटा शो करना है। सबसे पहले तो हमें आईडी शो करना है, तो PHP ओपन PHP क्लोज और यहाँ पे देखेंगे इको $R इंडेक्सिंग ऑफ 0 एंड देन यहाँ पे नेम शो करना है, तो यहाँ पे PHP ओपन PHP क्लोज इको $R इंडेक्सिंग ऑफ 1। ईमेल यहाँ पे शो करना है, तो ऐसे ही आपको यहाँ पे डेटा शो करना है। ईमेल आपकी सेकंड पे है, मैंने यहाँ पे 2 पास कर दिया। पासवर्ड यहाँ पे 3 पे है, तो मैंने 3 पास कर दिया। मोबाइल 4th पोजीशन पे है, तो मैंने यहाँ पे 4th पास कर दिया। जेंडर 5th पोजीशन पे, तो 5th पास कर दिया। सिटी 6 नंबर पे 6 पास कर दिया और एड्रेस आपका 7 इंडेक्सिंग पे है, तो मैंने यहाँ पे 7 पास कर दिया। ये हमने उस यूजर की पूरी प्रोफाइल को दिखाने के लिए कोड कर दिया। या मैंने क्या है कि जो उधर से सेशन की वैल्यू आ रही है उसको एक वेरिएबल में मैंने स्टोर कर लिया है। देन मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कमांड चलाया है रजिस्टर टेबल में और वेयर से मैच करके मैंने यहाँ पे कंडीशन को दे दिया है। और फिर मैंने यहाँ पे क्वेरी को फायर किया है। क्वेरी को फायर करने के बाद डेटा को फेच किया है और डेटा को फेच करने के बाद यहाँ पे एक एक करके मैंने डेटा को इको कर दिया है। अब हम लोग लॉगिन करके चेक करते हैं। यहाँ पे मैं गया अगेन बैक, रिफ्रेश करेंगे, मेल आईडी पास करेंगे SINGHRS Gopal4@gmail.com और यहाँ मैंने पासवर्ड दे दिया 123456 7। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि आपका ये डेटा आ गया है। अब हम लोग टेबल का बॉर्डर पास कर देते हैं। तो यहाँ पे दे दिया मैंने टेबल का बॉर्डर और यहाँ पे दे दिया 1। ये मैंने 1 दे दिया। सेव किया मैंने, इसको रन किया। यहाँ पे देखेंगे आपका ये डेटा पूरा का पूरा आ रहा है। ठीक है, ये हेडिंग और हेडिंग के बगल में उसका डेटा, हेडिंग डेटा हेडिंग डेटा हेडिंग और डेटा, इस तरीके से आपका ये आ रहा है। ठीक है, तो ये आपकी पूरी की पूरी प्रोफाइल्स हो रही है। इसको हम लोग कुछ ऐसा कर देते हैं, TR को ओपन और TR को क्लोज कर देते हैं। TR को ओपन और TR को क्लोज और यहाँ पे मैंने इसको मैं थोड़ा TR करके नेक्स्ट लाइन में कर देता हूँ।
यहाँ पे मैंने टीआर को कई बार ओपन और क्लोज कर दिया कि जो डेटा है वो अलग अलग दिखने लगे। ये मैंने टीआर ओपन और टीआर क्लोज, अगेन मैंने यहाँ पे इसको भी क्लोज कर दिया, यहाँ पे भी इसको क्लोज करेंगे, यहाँ पे इसको क्लोज, ये लास्ट आपका रहेगा अगेन क्लोज। सेव कर देंगे, रन कर देंगे, यहाँ पे चेक करेंगे तो ये आपका डेटा इस तरीके से थोड़ा फॉर्मेटेड आ जाएगा। ठीक है, आईडी, नेम, ईमेल, पासवर्ड, मोबाइल, जेंडर, हॉबी, अच्छा हॉबी एक एक्स्ट्रा छूट गया हम लोग का, हम हॉबीज छूट गया है, सिटी और एड्रेस, तो इसको भी हॉबी को भी बढ़ा लेते हैं। जेंडर के बाद हॉबी है, तो यहाँ पे मैंने जेंडर के बाद हॉबी दे दिया। 5 हो गया तो ये 6, ये आपका हो जाएगा 7, ये हो गया आपका 8। अब सेव करेंगे तो आपकी डिटेल्स सही आएंगे। आईडी हो गया, नेम हो गया, ईमेल हो गया, पासवर्ड हो गया, मोबाइल, जेंडर, हॉबी, सिटी और एड्रेस, ये सारी चीज़ें आपकी आ रही हैं। एक बार फिर से समझ लीजिए इसको मैंने क्या किया है। यहाँ पर मैंने लॉगिन पेज बनाया है, इसका एक लॉगिन कोड पेज मैंने क्रिएट किया है, देन मैंने नेम दोनों का सेट किया है। अगले पेज पे ये जा रही है लॉगिन कोड पे, यहाँ पे इन दोनों को मैं पोस्ट कर रहा हूँ। पोस्ट करने के बाद यहाँ पे कनेक्शन, कनेक्शन करने के बाद यहाँ पे मैंने डेटा को सेलेक्ट किया है, जिससे हम ये जान पाएँ कि जो यूज़र ईमेल आईडी और पासवर्ड को पास कर रहा है, क्या वो ईमेल आईडी पासवर्ड सही है कि नहीं। यदि सही है तो लॉगिन होगा, और सही नहीं है तो उसके बिहाफ पे आपका एरर शो होगा। यहाँ पे मैंने एल्स में उसकी फॉल्स कंडीशन को भी दे रखा है कि पासवर्ड नहीं मैच होता है तो पासवर्ड नॉट मैच, ईमेल नहीं मैच होता है तो ईमेल नॉट मैच। और यदि ये दोनों चीज़ें मैच होती हैं तो आपका ये पेज इस प्रोफाइल पे रीडायरेक्ट हो जाएगा। जब ये प्रोफाइल पे रीडायरेक्ट हो रहा है तो यहाँ पे हम लोग टेबल से उस यूज़र का डेटा सेलेक्ट कर रहे हैं जिस जो यूज़र लॉगिन करके आपका आया है। तो यहाँ पे उसी यूज़र की पूरी यहाँ पे आपकी डिटेल दिख रही है। ठीक है, इसमें किसी को डाउट है? इसमें कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। ठीक है, अदरवाइज मैं यहीं पे क्लास को वाइंड अप करूँगा, क्योंकि 2 लोग हैं, कल तक हो सकता है और लोग आ जाएं। आज लोग छठ, सर हाँ पूछिए। सर वो ऊपर था ग्रीन। ऊपर मैंने कर दिया ये, हाँ। हाँ यहाँ पे सेलेक्ट लिया है ना, उसके बाद वाला जो लिया $R। कहाँ पे सिलेक्ट के बाद ये लाइन, लाइन नंबर 9। हाँ 9। लाइन नंबर इस 9 का काम ये है कि ये जो कमांड आपका रन हो रहा है, इस कमांड को एग्जीक्यूट करने के लिए, इस कमांड को रन करने के लिए इसका यूज करते हैं। और जब जब हम लोग सेलेक्ट कमांड चलाते हैं तो डेटा फेच होता है, ये माई स्क्वायर फेच। इसका काम है कि जो आपके टेबल से डेटा, मान लीजिए कि आपके पास एक टेबल है एबीसी नाम का, उस एबीसी नाम के टेबल में 100 डेटा स्टोर है, 100 स्टूडेंट का डेटा। अब उस 100 यस। स्टूडेंट के डेटा को सेलेक्ट करना है, तो सेलेक्ट करने के लिए आपका ये कमांड होता है, ये कमांड, जिससे डेटा सेलेक्ट होता है। बट उस डेटा को सेलेक्ट करके हमें कहीं पे शो करना है तो उसके लिए आपको ये डेटा को फेच भी करना पड़ता है। यदि हम लोग केवल डेटाबेस में पढ़ते तो यही कमांड हमारा काम कर जाता, बट हमें एचटीएमएल में डेटा को शो भी करना है तो आपको इसको भी यूज करना पड़ेगा। ओके सर। ठीक है, फिर तो यहीं पे वाइंड अप करते हैं क्लास को, और फिर कल कनेक्ट करेंगे। इसके आगे इसमें भी और है, चेंज पासवर्ड, लॉग आउट, वो सब कल पढ़ेंगे। ठीक है, धन्यवाद सभी का।